जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सुंदर वन किस वन की श्रेणी में आता है? तो सुंदर वन आता है तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में। किसमें? तो सुंदर वन आता है तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। कौन? तो 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ध्यान रखेंगे। गोलकुंडा कहां स्थित है? तो गोलकुंडा तेलंगाना में। कहां पर? तो गोलकुंडा की बात करेंगे तो ये तेलंगाना में स्थित है। प्लेग कैसे फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा? तो प्लेग फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? सोयाबीन हो जाएगा प्रोटीन का पादप स्रोत। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो ढाका में। कहां पर? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहां पर? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। समाजवाद का जनक, बात करेंगे समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। कहां पर? तो जर्मनी में हुआ था समाजवाद का जन्म। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? 30 से 45 दिन होता है। तितली का जीवन चक्र कितना? तो 30 से 45 दिन। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा की जाती है। ईंट का आकार कैसे होता है? तो ईंट का आकार जो है ये घनाभाकार होता है। कैसे? तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। किस पर? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है चींटी चलने के बाद अपने पीछे। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो केला का जो है जड़ नहीं खाया जाता है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में चुनाव करवाया जाता है। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी बांटती है। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? शारदा नदी। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है बास्केटबॉल खेल में। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 71% होती है पृथ्वी पर जल की मात्रा। G20 शिखर सम्मेलन में किस मंत्री ने हिस्सा लिया? तो हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री। प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया था। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज में। कहां पर? तो बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पर था। पढ़ के जाना है। राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एपीके प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में शुरू की गई। अंत्योदय योजना किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में शुरू की गई अंत्योदय योजना। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है बिहार में। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये लौटा दी थी। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए?
रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। चावल के साक्ष्य। बात करेंगे वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने बितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी है पृथ्वीराज रासो की रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर थे जैन धर्म के दो संप्रदाय। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। क्या? तो चंद्रदेव था गहलवाल वंश का संस्थापक। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहां पर? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जब बिहू की बात करेंगे तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। किस देश में? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। कहां का? तो जब पोंगल की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। कहां का है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेल वेर्ड ने। किसने? तो कह सकते हैं जॉन लॉगी वेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान सही उत्तर है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान
सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। किसने? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राममोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो ये वही प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।